मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल पहला बाब पहली से 11 आयत। वो उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया। असीसो आप सबको ईद सऊद अल मुबारक हो। ए तौफलिस, मैं पहली किताब में वो सब बातें बयान कर चुका हूँ जो यस्सु करता और सिखाता रहा, शुरू से लेकर उस दिन तक जिसमें वो रूह कुद्दस से अपने उन रसूलों को जिनको उसने चुन लिया था हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने बहुत सी दलीलों से उनको सबूत दिया था कि दुख सहने के बाद भी वो जिंदा था। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और उनके साथ खाना खाते वक्त उन्हें हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि बाप के उस वादे का इंतज़ार करो कि जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस का बपतिस्मा पाओगे। तब उन्होंने जो जमा हुए थे उससे पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल की बादशाही फिर बहाल किया चाहता है? उसने उनसे कहा कि तुम्हारा काम नहीं कि उन वक्तों या ज़मानों को जानो जिनको बाप ने अपने ही अख्तियार से मुकर्रर किया है, लेकिन जब रूह अल हक तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और वो ये कहकर उनके देखते हुए ऊपर उठाया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया और वो उसको आसमान पर जाते हुए तकते ही थे कि देखो, दो मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और बोले, ए जलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है, उसी तरह फिर आएगा। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 46 दूसरी से तीसरी और छठी से 9वीं आयत तक। जमाती जवाब। खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरूही की आवाज़ के साथ सऊद होता है। हालेलुया। ऐ सब कौमों, तालियां बजाओ। खुदा के लिए खुशी के नारे की आवाज़ से ललकारो, क्योंकि खुदावंद नित्हाल व मुईब है, सारी ज़मीन पर शाह अजीम है। जमाती जवाब। खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरूही की आवाज़ के साथ सऊद होता है। खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरूही की आवाज़ के साथ सऊद होता है। खुदा की हम सराई करो, हम सराई करो। हमारे बादशाह की हम सराई करो, हम सराई करो। जमाती जवाब। खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरूही की आवाज़ के साथ सऊद होता है, क्योंकि खुदा तमाम ज़मीन का बादशाह हम का तराना गाए। खुदा कौमों पर हुक्मरान है, खुदा अपने तख्ते मुकद्दस पर बैठा है। जमाती जवाब।
खुदा खुशी के नारे के साथ खुदावंद तुरही की आवाज़ के साथ सऊद होता है। कलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत एफसियों के नाम, पहला बाब 17 से 23 है। उसे आसमान पर अपनी दाहिनी तरफ बिठाया। ऐ भाइयों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाली बाप है, तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे ताकि तुम उसको पहचान लो और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए, ताकि तुम समझ लो कि उसके बलवाहे में क्या ही उम्मीद है और उसके जलाल की वो मिरास जो मुकद्दसों के लिए है क्या ही दौलत है, और हम मोमिनीन के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही कमाल है। उसकी उस बड़ी कुदरत की तहसीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जिंदा किया और आसमान पर अपनी दाहिनी तरफ बिठाया, यानी हर तरह की रियासत और हुकूमत और कुव्वत और शहादत और हर एक नाम से बहुत ही बुलंद किया, जो न सिर्फ इस जहान में बल्कि आइंदा जहान में भी लिया जाता है, और सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया और उसे इस कलीसिया के लिए सबका सर ठहराया। इसका बदन और भरपूरी है जो सब में सब कुछ पूरा करता है। कलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम, जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 28 बाब 16 से 20 है। आसमान में और जमीन पर सारा अख्तियार मुझे दिया गया है। उस वक्त वो 11 शागिर्द जलील के उस पहाड़ पर गए जो यस्सु ने उनके लिए मुकर्रर किया और उसे देखकर सजदा किया, लेकिन बाज ने शक किया और यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान में और जमीन पर सारा अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूँ। अंजील मुकद्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ किए जाए। MC 13:27। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।